क्या आपके डॉक्टर ने कभी कहा है कि कोलेस्ट्रॉल से बचें? हो सकता है यह सलाह आपके मांसपेशियों को धीरे-धीरे कमजोर करती जा रही हो। 50 के बाद शरीर हर साल लगभग 1 तो 2% मांसपेशी खोना सामान्य है, इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। लेकिन बहुतों को यह पता नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल और 8 अन्य पोषक तत्व जो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, असल में मजबूत, गतिशील और स्वतंत्र रखने में मदद कर सकते हैं, खासकर सोने के बाद की उम्र में। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन मांसपेशियों के लिए जरूरी है और कार्ब्स और वसा हमें सक्रिय रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन यह सिर्फ बुनियादी बातें हैं। बहुत से लोग नहीं समझते कि कुछ विशिष्ट विटामिन व खनिज कितना फर्क ला सकते हैं। ये मांसपेशी की ताकत बनाए रखने, रिकवरी तेज करने और बुढ़ापे में स्वस्थ महसूस कराने में सहायक होते हैं। 50 के बाद केवल मांसपेशियां नहीं घटती, उनकी ताकत और गुणवत्ता भी गिरती है। इसलिए सीढ़ियां चढ़ना या घर का सामान उठाना भी मुश्किल लगने लगता है और लोग इसे स्वाभाविक उम्र बढ़ना मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, कुछ मामलों में बेहतर तक भी किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोंटोलॉजी की रिसर्च में पाया गया है कि 9 विशेष पोषक तत्वों का सीधा संबंध स्वस्थ मांसपेशियों से है, खासकर 50 के बाद। आज हम उन 9 पोषक तत्वों को देखेंगे जो मांसपेशी उम्र को धीमा करने में मदद कर सकते हैं, ताकतवर, गतिशील और स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं। स्वागत है सदी तक सेहत चैनल पर। यदि आप पहली बार हैं तो हम वास्तविक वैज्ञानिक आधारित स्वास्थ्य सुझाव देते हैं, जिससे आप ताकत और स्वतंत्रता के साथ उम्र बढ़ा सकें। नीचे कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगती है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। अब एक कप चाय लेकर बैठ जाएं तो चलिए इस सूची पर नजर डालते हैं। चौंकाने वाला पहला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल। कई सालों तक डॉक्टर ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट ने कोलेस्ट्रॉल को दिल की बीमारियों से जोड़कर गलत समझा। लेकिन नई रिसर्च कहती है कोलेस्ट्रॉल का लेना ऑन लेना दिल की समस्या से सीधे जुड़ा नहीं। एक 12 सप्ताह वाले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अध्ययन में पाया गया, जिन लोगों ने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जैसे अंडे खाया, उन्हें लीन मांसपेशी अधिक बनी, भले ही प्रोटीन समान मात्रा में लिया गया हो। यानी मांसपेशी विकास सिर्फ प्रोटीन पर नहीं, कोलेस्ट्रॉल पर भी निर्भर होता है। सोचिए, अब 50 से ऊपर के कई लोगों ने दशकों तक अंडे और कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य से दूर ही रहने की आदत बना ली। वे स्वयं की ताकत खो रहे हैं सोचकर कि यह फिर भी अनिवार्य उम्र है। अगर यह बात आप पर भी लागू होती हो तो शायद यह समय हो इसके बारे में फिर सोचना। एक उबला हुआ अंडा आपको लगभग 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन देता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी, जो आपके शरीर को वास्तव में उपयोगी होता है। ये एक स्मार्ट साधारण नाश्ता है, खासकर जब हम उम्र दराजा हो जाते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि आपको अधिक मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन अंडे, वसायुक्त मछली या लीन मीट जैसी स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल स्रोतों से बचना भी जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आश्चर्यजनक रहा हो सकता है, लेकिन अगला पोषक तत्व और भी चौंकाने वाला है क्रिएटिन। क्रिएटिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ युवा एथलीटों के लिए होता है, लेकिन 60 के बाद भी सीढ़ियां चढ़ना या चलना आसान रखना है तो यह भी बहुत जरूरी है। क्रिएटिन क्या है और कैसे काम करता है? यह एक ऑर्गेनिक अणु है जिसे शरीर मुख्य रूप से जिगर द्वारा बनाता है और गुर्दा और अग्न्याशय कुछ मात्रा में बनाते हैं। क्रिएटिन मांसपेशियों में फॉस्फोक्रिटिन जमा करता है जो एटीपी के रिसाइकलिंग में मदद करता है, हमारी कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। सरल शब्दों में क्रिएटिन मांसपेशियों को ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, खासकर तेज गतिविधियों जैसे कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना के दौरान। बुजुर्गों में क्यों आवश्यक? 50 के बाद, विशेषकर मेनोपॉज के बाद, मांसपेशियों में प्राकृतिक क्रिएटिन स्तर 30% तक घट सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि बुजुर्गों ने हल्के व्यायाम के साथ क्रिएटिन लिया तो उन्होंने केवल व्यायाम करने वालों से अधिक मांसपेशी संरक्षित रखी। कैसे प्राप्त करें? डाइट में लाल मांस, सैमोन, मछली ये अच्छे स्रोत हैं, लेकिन अधिक लाभ के लिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट रोजाना लगभग 3-5 ग्राम, खासकर व्यायाम के साथ। आगे का ध्यान रखें, क्रिएटिन खतरे का चिन्ह नहीं, बल्कि भार ओल्डेजिंग, मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद है। यह तभी असरदार है जब आप गति या व्यायाम भी करें। सुरक्षित रूप से 3-5 ग्राम दैनिक खाएं पिएं, व्यायाम करें। अगर आप चाहें, मैं अगले 7 पोषक तत्व जैसे विटामिन डी, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 आदि पर एक और समझदारी से लिखा गया हिस्सा भी ला सकता हूं। यह लगभग एक छोटी चम्मच भर कैरेटिन मिलता है। क्रिएटिन ताकत बनाए रखने में मददगार है,
लेकिन इस सूची में कोई भी पोषक तत्व 65 के बाद गिरने से रोकने में विटामिन D3 जितना महत्वपूर्ण नहीं है। 50 के बाद शरीर की स्वाभाविक उत्पादन क्षमता आधे तक गिर जाती है। विटामिन D3 सनशाइन विटामिन, यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि हमारी त्वचा पर सूर्य के यूवी विकिरण पड़ने से शरीर इसे बनाता है, लेकिन उम्र के साथ यह क्षमता काफी कम हो जाती है। 50 के बाद सूर्य से विटामिन डी बनाने की क्षमता 20 की उम्र की तुलना में 50% कम हो सकती है, इसलिए पूरक लेना जरूरी हो जाता है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, यह तंत्रिका, मांसपेशी कार्य और ताकत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों को सही मात्रा में बनाए रखता है। ये दोनों मांसपेशियों के सही कार्य के लिए बेहद जरूरी हैं। एक बड़ा अध्ययन बताता है कि 65 से ऊपर के लोग जिनके पास उपयुक्त विटामिन डी स्तर था, उनमें गिरने का जोखिम 30% कम था उन लोगों की तुलना में जिनमें कमी थी। बुजुर्गों के लिए यह आंकड़ा बड़े जोखिमों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। पुराने निर्देशों में विटामिन डी का स्तर लगभग 30 नैनोमोले लीटर माना जाता था, लेकिन नए शोध बताते हैं कि आवश्यक स्तर लगभग 50 या 115 नैनोमोले लीटर होना चाहिए, यानी बहुत उच्च। हर दिन कितनी धूप या कितनी सप्लीमेंट लेनी चाहिए, यह आपके स्थान, त्वचा के रंग, मौसम इत्यादि पर निर्भर करता है। लेकिन सर्दियों में या जब धूप कम मिले तो विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना लाभकारी होता है। सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि एक बार रक्त परीक्षण वेटन करें और फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार सप्लीमेंट लें, ताकि यह प्रचारित आवश्यक स्तर तक पहुंचा जा सके। विटामिन डी गिरने का जोखिम कम करता है, लेकिन अगला पोषक तत्व धीमी ज्वाला, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के खिलाफ चुपचाप लड़ता है, जो 50 की उम्र के बाद मांसपेशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बारी है ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 फैटी एसिड को अक्सर दिल और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए सराहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ये 50 की उम्र के बाद मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ओमेगा 3 मांसपेशियों को बचाने और बनाए रखने में कई तरह से मदद करते हैं। पहला, ये पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये उम्र के साथ बढ़ता है और मांसपेशियों की क्षति की प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। दूसरा, ये अत्यधिक मांसपेशी नुकसान से बचाते हैं, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। ओमेगा 3 इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर बनाते हैं और मांसपेशियों की वृद्धि से जुड़ी जैविक संकेतों एनाबॉलिक सिग्नलिंग को मजबूत करते हैं। ये सभी बातें उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में सहायक हैं। 60 से ऊपर के लोगों पर किए गए शोध बताते हैं कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट मांसपेशियों की गिरावट की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए हर हफ्ते लगभग 700 ग्राम फैटी मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल या हेरिंग खाएं, यानी 2 से 3 बार। अगर आप मछली नहीं खाते तो फिश ऑयल सप्लीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फिश की मात्रा पर निर्भर करते हुए रोजाना 3 ग्राम ईपीए और डीएचए लेना लाभकारी माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और दूसरों तक इसे पहुंचाएं। क्या आपने ओमेगा 3 या किसी अन्य पोषक तत्व का सेवन किया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगले पोषक तत्व की ओर, जो सबसे बुनियादी लेकिन जरूरी है और जिसे 50 के बाद भी बहुत से लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते: प्रोटीन। हालांकि प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, लेकिन 50 के बाद ये विशेष रूप से जरूरी हो जाता है। मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए शरीर को इतनी प्रोटीन चाहिए कि टूटने से ज्यादा निर्माण हो। इसे ऐसे समझिए, अगर आप दीवार में रोज ज्यादा इंटेन लगाते हैं तो दीवार मजबूत होती है, लेकिन अगर रोज ज्यादा इंटेन निकालते हैं तो दीवार कमजोर होती जाती है। ठीक यही हमारे मांसपेशियों के साथ होता है उम्र बढ़ने पर। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि 50 की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियों को बनाने के लिए प्रोटीन का उपयोग करने की क्षमता लगभग 25 से 30% तक कम हो जाती है। इस स्थिति को एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको उतना ही प्रभाव पाने के लिए पहले से अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है। जहां सामान्य सलाह होती है कि प्रति किलो वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन लें, वहीं हालिया रिसर्च बताती है कि 50 की उम्र के बाद यह मात्रा 8 से 5 ग्राम प्रति किलो वजन होनी चाहिए, ताकि मांसपेशियों की गिरावट को रोका जा सके।
सिर्फ मात्रा ही नहीं, बल्कि दिन भर में प्रोटीन को संतुलित रूप से बांटना भी जरूरी है। एक ही बार में बहुत सारा प्रोटीन लेने की बजाय उसे सुबह, दोपहर और रात के भोजन में बराबर बांटें। अच्छे स्रोत लीन मीट, मछली, अंडे, दूध और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दालें और चने। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, एक ज़रूरी मिनरल जो शरीर में 300 से ज़्यादा एंजाइमेटिक क्रियाओं में भाग लेता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण और नसों की कार्य प्रणाली। 50 की उम्र के बाद मैग्नीशियम का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी कमी से हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, लो टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रेस बढ़ना, नसों और मांसपेशियों का कमज़ोर तालमेल। रिसर्च बताती है कि पर्याप्त मैग्नीशियम लेने से टेस्टोस्टेरोन और मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और तनाव कम होता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 55 की उम्र के बाद शरीर मैग्नीशियम को कम अवशोषित करता है, जबकि इसकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। रिसर्च के अनुसार केवल 15-50% लोग ही पर्याप्त मैग्नीशियम ले पाते हैं। मैग्नीशियम पाने के लिए खाएं हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, नट्स, दालें व बीन्स। सक्सीद के बाद रोजाना 200 तो 400 मिली का सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है, ताकि इसका स्तर संतुलित रहे। आइए अब एक और महत्वपूर्ण मिनरल की ओर ध्यान दें, जिंक। जिंक एक आवश्यक खनिज है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यह उम्र के साथ मांसपेशियों को बनाए रखने और सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। शोध से पता चला है कि जिंक की कमी सीधे लीन मसल मास की हानि से जुड़ी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिंक सप्लीमेंट से इस कमी को सुधारा जा सकता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन स्तर गिर जाता है, एक हार्मोन जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मांसपेशियों की देखभाल में अहम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग की 80% आबादी जिंक की कमी से जूझ रही है, और वृद्ध लोगों में यह दर और भी अधिक है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र के बाद हमारे शरीर में जिंक को अवशोषित करने की क्षमता लगभग 25-68 तक घट जाती है। गर्मियों में जो लोग बगीचे में काम करना या बाहर की गतिविधियां पसंद करते हैं, उन्हें पसीने के माध्यम से जिंक की अधिक हानि हो सकती है। ऐसे में सप्लीमेंट पर विचार जरूरी हो सकता है। जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थों में शामिल हैं सीप ऑयस्टर्स, बीफ ऑन बीफ लीवर, चिकन और झींगा, सुअर का मांस पोर्क, दालें और नट्स। 31 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए रोजाना 15-30 मिलीग्राम जिंक सप्लीमेंट प्रतिरक्षा और मांसपेशियों दोनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं पानी की। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन पानी की भूमिका मांसपेशियों में बेहद अहम है। आपकी मांसपेशियों का लगभग 29% हिस्सा पानी होता है, और हाइड्रेटेड रहना मांसपेशियों के सही कार्य के लिए आवश्यक है, खासकर 50 की उम्र के बाद। सिर्फ 1 तो 2 शरीर के वजन जितनी मामूली कमी भी व्यायाम करने की प्रेरणा घटा सकती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है और प्रदर्शन में गिरावट ला सकती है। और भी चिंताजनक बात यह है कि निर्जलीकरण से मांसपेशियों में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जबकि टूट फूट पड़ जाती है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि 50 वर्ष की उम्र के बाद प्यास लगने की अनुभूति लगभग 20% तक कम हो जाती है, जिससे बुजुर्ग लोग बिना जाने ही निर्जलित हो सकते हैं। शोध से पता चला है कि केवल 2% डिहाइड्रेशन से 65 वर्ष से ऊपर के लोगों में मांसपेशियों की ताकत 10-20 तक घट सकती है, जो बेहद गंभीर बात है। इसलिए याद रखें, प्यास लगते ही पानी पिएं और पेशाब का रंग हल्का हो। यह एक अच्छा संकेत है कि आप सही से हाइड्रेटेड हैं। एक सामान्य मार्गदर्शिका के अनुसार प्रतिदिन लगभग 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें, लेकिन आपकी वास्तविक ज़रूरतें आपके शरीर के वजन, गतिविधि स्तर और जलवायु पर निर्भर करती हैं। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि आपका शरीर क्या संकेत दे रहा है। पानी को मीठे या कैफीन वाले पेय पदार्थों पर प्राथमिकता दें, और यदि आप बहुत सक्रिय हैं या गर्म मौसम में रहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट पर भी विचार करें। पानी आपके शरीर के हर कार्य का समर्थन करता है, लेकिन यदि आपके शरीर में अगला खनिज नहीं है, तो पर्याप्त पानी पीने के बावजूद आपकी मांसपेशियां जल्दी थक सकती हैं। और वह अंतिम खनिज है आयरन, एक आवश्यक पोषक तत्व जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से 50 वर्ष की आयु के बाद ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है, ताकि मांसपेशियां ठीक से काम कर सकें और ताकत बनी रहे। आयरन की कमी से सहन शक्ति में कमी, थकावट का प्रतिरोध घट जाना और ताकत में गिरावट हो सकती है। ये सभी बातें आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं और आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं। जब आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आप जल्दी थक जाते हैं और साधारण कामों के दौरान भी कमजोरी महसूस कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि पुरुषों में आयरन की कमी अपेक्षाकृत दुर्लभ है, लगभग 2% तो, लेकिन महिलाओं में यह दर बहुत अधिक है, लगभग 17%। और रजोनिवृत्ति के दौरान यह जोखिम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आयरन का स्तर काफी बदल सकता है। आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप लाल मांस, मछली और विशेष रूप से लिवर जैसे अंगों के मांस पर ध्यान दें। जो लोग पौधों पर आधारित आहार लेते हैं, उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पौधों में पाया जाने वाला नॉन हीम आयरन शरीर द्वारा अवशोषित करना कठिन होता है, इसलिए इसे विटामिन सी के साथ लेने से अवशोषण बेहतर होता है। आयरन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने रक्त में आयरन का स्तर जांचना समझदारी है, क्योंकि बहुत अधिक आयरन भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस मामले में ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता और सही संतुलन डॉक्टर की निगरानी में ही स्थापित किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, 50 की उम्र के बाद मांसपेशियों का स्वास्थ्य केवल शरीर की बनावट के बारे में नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने और गिरने से बचने के लिए भी आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल से लेकर अक्सर अनदेखे किए जाने वाले क्रिएटिन, विटामिन D3 और ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व आपकी मांसपेशियों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें कि उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया की गति और सीमा काफी हद तक हमारे नियंत्रण में होती है। यदि आप इन 9 पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करते हैं और नियमित रूप से हल्के शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो आप अपनी ताकत, संतुलन और स्वतंत्र जीवन शैली को उस उम्र तक बनाए रख सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपकी बारी है। क्या आपने इनमें से किसी पोषक तत्व को अपने आहार में शामिल करने की कोशिश की है? क्या आपने ताकत या ऊर्जा में कोई फर्क महसूस किया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दूसरों से साझा करें और सदी तक सेहत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह चैनल उनके लिए है जो स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से उम्र बढ़ाना चाहते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।